घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ? ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना? मैंने पूछा। आज इस कमीने ने बीवी के कहने पे इस बुढ़िया को फिर मारा है। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या हुआ? वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया ज़बान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका गम गलत करने के लिए कहा। ज़बान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है? इस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है। अटक अटक कर अपनी पूरी बात करती है। बीवी ने तलखी से जवाब दिया। पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है। मैंने अनजान बनते हुए कहा। 1000 दफ़ा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे तो ना। बीवी बोली। अच्छा छोड़ो, हम कर भी कह सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी बीवी ने कहा। क्या क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पे गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए। उसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा। शायद वो पहले से ही सब प्लान बना के बैठी थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमें? मैंने कहा। उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कई दफ़ा तो हो नहीं सकती। कुत्ते की सी जान है, मरती भी नहीं। बीवी ने कहा। अच्छा ये कहती है वो? मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा। बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहती हुई वो मेरे पहलू में आ बैठी। और यही उसका ख़तरनाक हमला था, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो। ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा। अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने उदासी से कहा। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूम नहीं थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पर राज़ी हो जाएगी। अगर राज़ी हो गया तो मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है। अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो? अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो? मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है। उसने खुश होते हुए कहा। सच कहते हैं, औरत बेवकूफ़ होती है। मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद के घर गया और कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में जा बैठा। माँ जी के बेटे ने झूठे मुंह भी चाय का ना पूछा तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और वो आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। यह सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार नहीं किया तो मैंने बात जारी रखी। भाई साहब, इसमें मसला यह है कि आपकी वालदा को हफ्ते भर हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फिक्र न करें, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। यह सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हो गए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की, कहने लगा। सलीम साहब, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूँ वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफ़ेद रुई का गला सी थी, नूर का एक डेढ़ सा था, लागर सी कमज़ोर थी जैसे ज़माने भर के गम। उसके नूरानी जुड़ियाँ बड़े चेहरे पे तहरीर थे। आँखों के बुझते चिराग, कपकपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल न होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से उसकी सेवा में जुट गई। उसके लिए हर चीज़ नई खरीदी गई। बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पर रौनक आने लगी। पता ही न चला महीना गुजर गया। पहले उसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ते होने लगे। अम्मा को वापस ले जाने के बाद ना उसने की ना हमने। दूसरा महीने में वो एक ही दफ़ा आई। घर की मसरूफियात का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद उसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कह दिया
کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی، چہرے پر رونق اور مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکتوں اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں، کہ اتنے میں اماں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیرا ادھر آؤ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا، تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھیا، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے۔ آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیرا کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔